सर, अभी लोकसभा चुनाव लड़ा है, किस तरह का अनुभव रहा सर? अनुभव अच्छा है। देखिए, हार जीत चलती रहती है और एक अच्छा चुनाव लड़ा। जालोर सिरोही सबसे मुश्किल सीटों में है राजस्थान की। 20 साल से पार्टी वहाँ जीत नहीं पाई और हाईकमान का निर्देश था कि आपको लड़ना है। मैंने चुनौती स्वीकार करी और आप सब जानते हैं जो 20 साल से सीट जीती नहीं है और किस तरीके से गुजरात का बॉर्डर है वहाँ पे, और जिस तरीके से जालोर सिरोही में एक अच्छा चुनाव हुआ है। पूरे देश में चर्चा रही कि ये चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। दिल्ली में भी जहाँ भी गए उन्होंने सबने यही बात रखी कि आपने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। ठीक है, हार जीत एक अलग चीज़ है और मैं तो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दे के आया हूँ पिछले दिनों जालोर सिरोही में कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की। हमारे जालोर सिरोही कार्यकर्ताओं ने कुछ समीक्षा की है सर, कुछ विशेष कारण लगा के ये सुधार की आवश्यकता है? मैंने कहा जैसे सबसे डिफिकल्ट सीट है जालोर सिरोही। 20 साल से जो सीट नहीं जीत पाए, उस सीट पे चुनाव लड़ना अपने आप में एक चुनौती है और हमने और तमाम कार्यकर्ताओं ने वहाँ तमाम स्थानीय नेताओं ने एक अच्छा चुनाव लड़ा है। सर, 2019 का लोकसभा चुनाव आपने लड़ा था जोधपुर से। यहाँ पे 5 साल तक आपने ग्राउंड पे रह के काम किया, विकास कार्य भी करा। आपको लगता है जोधपुर से अगर टिकट मिलता तो कुछ बेहतर स्थिति हो सकती थी? देखिए, ये तो हाईकमान का और स्क्रीनिंग कमेटी का एक निर्णय रहता है किसको कहाँ से कब चुनाव लड़ाना है, क्या समीकरण रहते हैं, किसके क्या समीकरण है। कई इक्वेशंस देखी जाती हैं। स्क्रीनिंग कमेटी भी कई तरह से समीकरण चेक चेक करती है और फिर तय करती है कि किसको कहाँ से उतारा जाए। सर, अब अगले 5 साल सर आपकी क्या रणनीति है, क्योंकि अब आप विपक्ष में हैं, कार्यकर्ताओं मैंने तो जालोर सिरोही में भी कहा है कि जालोर सिरोही में हम एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लुम्बा राम चौधरी जी को, क्योंकि 20 साल बाद भी भाजपा का उम्मीदवार वहाँ जीता है, तो मैं लुम्बा राम जी से मैं उम्मीद करता हूँ और मैं चाहूँगा कि हम कांग्रेस जन वहाँ पे लुम्बा राम जी को, क्योंकि वो देश की संसद में पहुँचे हैं, तो जालोर सिरोही जो 20 साल से पिछड़ रहा है, जो हमने हमारे भाषणों में भी कहा कि जिस तरीके से जालोर सिरोही को आगे आ जाना चाहिए था, अब जनता ने जब उनको जनादेश उनके पक्ष में दिया है, तो हम चाहते हैं कि लुम्बा राम जी, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो, हाईवे की बात हो, जो तमाम बातें हम वहाँ पे रख रहे थे, हम चाह रहे थे कोई फूड पार्क वहाँ पे आए, वहाँ खेती के अच्छे अनार और दूसरे जो पैदावार होती हैं उसके लिए अच्छी कोई योजना आए। ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि भाजपा के जो सांसद हैं वो देश की संसद में जब पहुँचे हैं, जनता का आशीर्वाद उनको मिला है, तो हम सब कांग्रेस जन एक अच्छी विपक्ष की भूमिका वहाँ निभाएंगे और जनहित के मुद्दों पे हम लोग हमेशा भाजपा के सांसद के सामने उठाते रहेंगे मांग। आरसी पद से इस्तीफा सर, आप राजनीतिक दबाव में अपने एक समय से वो बात तो मैंने आपको उस टाइम ही बताई थी तमाम मीडिया को कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार आरसी को टारगेट बना के काम कर रही थी, उन परिस्थितियों में इस्तीफा को ही मैंने बेहतर समझा कि जिस तरीके से भाजपा वाले उस चीज़ को पॉलिटिसाइज कर चुके थे आरसीए को, तो बेहतर है। और अब जब वहाँ पे आप देखेंगे चुनाव ही नहीं हो पा रहे हैं, एड हॉक कमेटी का भी एक्सटेंशन हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि खुद भाजपा में आपसी फूट पड़ी हुई है। सर, किरोड़ीलाल मीणा की स्थिति को किस प्रकार मुझे मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।